बिटकॉइन में उतना ही इन्वेस्टमेंट रखें जो खो सकें। आज भी ये बात सही है? देखो ये बहुत पुरानी कहावत है हम्म, और बहुत पुरानी लाइन है ये। आज के टाइम में जिस लेवल का रेगुलेशन हमें देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम्म, आप दुबई के अंदर जाओ, दुबई के अंदर आप क्रिप्टो से बहुत सारे बिल्डर क्या यूएसडीटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम्म, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप क्रिप्टो से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। हम्म, और वो बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी क्रिप्टो दे दोगे ना तो वो इजी है। आज के टाइम में क्रिप्टो का जिस लेवल के ऊपर एडप्शन बढ़ रहा है, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के अंदर इतनी जल्दी कोई यहाँ पर नेगेटिव वाली चीज़ें हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म, बट दूर दूर तक अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इनकम का एक छोटा पोर्शन इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि भाई क्रिप्टो है ओवरनाइट, ये हम्म, क्योंकि क्रिप्टो को हमेशा गलत समझा गया है, क्योंकि लोगों ने ये सोच के आते हैं क्रिप्टो के अंदर ज़्यादातर हम्म, लोग कि ये ओवरनाइट रिच मेकिंग स्कीम है। हम्म, आज पैसा डाला आपने, कल को 25 दिन में पैसा डबल, हम्म, वो वाला। तो अगर वो माइंडसेट लोग हटा देंगे और लोग एज ए एसेट की तरह इसको सोचेंगे कि भाई मैं इसको 4 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ और मेरा इसके अंदर ये एक छोटा पोर्शन इन्वेस्टमेंट है। चलो कोई आप यंग इन्वेस्टर है, हम्म 25-26 साल का, हम्म 10 साल का उसका गोल है। हम्म 10 साल के गोल के लिए बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो का, हम्म जिसमें स्टॉक मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, हम्म। क्या 50% बिटकॉइन में रखना ठीक है? मेरे हिसाब से क्या 20% तो ठीक ठीक है। हम्म, और पहले पैसा रखने से पहले क्या है कि उसको बिटकॉइन को समझना चाहिए। हम्म, क्योंकि होता क्या है, जब बिटकॉइन 2% 3% जैसे स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है, तो 2-3% स्टॉक मार्केट डाउन की न्यूज बन जाती है। हम्म, बिटकॉइन 5-7% तो ऐसे ही नॉर्मल प्लस माइनस कभी भी हो जाता है। हम्म, तो बिटकॉइन का पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखो पहले, उसको उसकी साइकिल को समझो। हम्म, जब आप ये चीज समझोगे तो फिर आपको पता है कि यार 10% भी क्रैश हुआ तो इट्स नॉर्मल। और हम्म, आप कभी क्या है पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। हम्म, तो 10-20% आप बहुत इजीली रख सकते हो। बट अगर हाँ आपका एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, तो आप 40-50% पे जाओ। हम्म। अब वो वाला बात बताओ, हम्म। आपके पोर्टफोलियो में कितने बिटकॉइन हैं? अभी सर मुझे इनकम टैक्स पे आप छापा पड़ोगे। तो आप तो इंडिया में रहते भी नहीं हो, आपका होगा, हो सकता है कुछ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं रेगुलेशन बाद या टैक्स के बाद में मूव नहीं हुआ हूँ। हम्म, तो मुझे 8-9 साल तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम्म, और मलेशिया के अंदर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। हम्म, तो मैं जो लेके गया हम्म, या जो मेरे पास में है, हम्म। उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। ये बताओ, 500 से ज्यादा बिटकॉइन है, 500 से कम है? 3 डिजिट में है, बट 500 नहीं है। 3 डिजिट का कहने का मतलब 500 नहीं है? हाँ। अच्छा, 400 से ज्यादा बिटकॉइन है, 400 से कम है? नहीं, अब ज्यादा मैथ में मत जाओ, बट हाँ, थ्री 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 डिजिट में डिजिट में है, 3 डिजिट में है। मतलब 100 से तो ऊपर है। हाँ, ऑब्वियसली 3 डिजिट 100 से ऊपर ही हो गया। हाँ, तो एक बिटकॉइन 1 करोड़ का 100 इंटू 1 करोड़ कितने हुए? ये कितने हुए? 100 इंटू 1 करोड़, 100 करोड़ होगा ना? तो 100 करोड़ के तो मालिक हैं पुष्पेंद्र भैया मिनिमम। अब बाकी 3 डिजिट 300 है, 400 है, वो बता रहे हैं। देखो, अब होता क्या है कि क्रिप्टो के अंदर हम्म, मैंने बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत एग्जिट लिए हैं। हम्म, वो बहुत मेरे लिए क्या कि बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख रुपए भी पहुंच जाना था। वो भी एक ऐसी चीज थी कि जैसे आज के टाइम में आप 1 करोड़ का फील कर रहे हो ना, मैं उस टाइम ऐसा फील कर रहा था 1 लाख पे, मैं भाई इससे ऊपर क्या ही जाएगा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जिट भी लिए हैं। हम्म, ठीक है।